नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं रेट लेवल 1 का टॉपिक साधारण ब्याज और ये यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट हम यूनिट 4 शुरू करेंगे और 4 यूनिट है उसके अंदर मैथमेटिक्स की। बाकी जो पोर्शन बचता है 5वां वो बचता है शिक्षण विधियों का। तो चलिए हम साधारण ब्याज से शुरू आज की जो तीसरी यूनिट का लास्ट टॉपिक है साधारण ब्याज वो शुरू कर रहे हैं। इससे पहले की यूनिट 1 और 2 कंप्लीट आपको अवेलेबल करवा दी गई है, वहां से जाकर के आप उसको देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर भी आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साधारण ब्याज क्या होता है और किस लिए काम में आता है वो चीजें भी यहाँ पे पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्याज की। तो वैसे तो आप सब लोग इस शब्द से वाकिफ हैं कि भाई ये ब्याज होता क्या है, फिर भी मैं जनरली आपको बता दूं कि जब भी हम किसी से पैसे उधार लेते हैं या उधार देते हैं तो उधार लेने या देने पर जो रुपए लौटाए जाते हैं वो जितने दिए हैं उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी लौटाए जाते हैं। जैसे कि मान लो हमने किसी को 1,000 रुपए उधार दिए और 10% वार्षिक दर से उधार दिए, 10% की दर से, तो 1 वर्ष बाद यदि हम 1 वर्ष बाद पैसे लेते हैं तो 1 वर्ष बाद 1,000 रुपए तो वापस मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में 1,000 रुपए का 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि अगर हम 1,000 रुपए का 10% की बात करें तो 1,000 रुपए का 10% यानी कि 10/100। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितने रुपए आएंगे, 100 रुपए। यानी कि 100 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिलेगा और टोटल कितना अमाउंट मिलेगा, 1,100 रुपए का अमाउंट मिलेगा। तो ये 1,100 रुपए जो है ये कहलाता है, जो ये अमाउंट है इसको इंग्लिश में ए से डिनोट करते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं मिश्र धन, जो एक्स्ट्रा पेमेंट जुड़ करके मिलता है। ये जो हमने उधार दिया या लिया ये जो राशि है ये कहलाती है मूलधन। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, जिसको पी से डिनोट करते हैं। और जो एक्स्ट्रा रुपए हमको ये मिला है ये कहलाता है ब्याज। और इसको सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे हम, यहाँ पे साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, इसको एसआई से व्यक्त करेंगे। जितनी प्रतिशत की दर से हमने उसको उधार दिया या लिया था, जैसे कि यहाँ पे 10%, इसको कहते हैं दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको आर से व्यक्त करेंगे। और जितने समय के लिए उधार लिया या दिया गया था उसको कहते हैं टाइम, उसको टी से व्यक्त करेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज से संबंधित, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसमें केवल साधारण ब्याज दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। केवल साधारण ब्याज के प्रश्न हाल यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो देखिए, कोई भी राशि दी हुई हो, जैसे मान लो किसी को भी हम 2,000 रुपए उधार देते हैं 5% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर, और पूछा जाए कि 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि 3 वर्ष का ब्याज की बात करें, देखिए 5% है 1 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 15%। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2,000 रुपए का 15% जो है वो हमारा ब्याज हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, 300 रुपए क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। हम सब लोग काफी समय से ये पढ़ते आ रहे हैं, ये फॉर्मूला हमने खूब पढ़ा है साधारण ब्याज ज्ञात करने का, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने का हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, खूब पढ़ा है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये कहां से आया, ये यहीं से निकल के आया है जो हमने यहाँ पे किया है। वो कि कह रहा है कि 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज। देखिए 1 वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष का भी 5% और तीसरे वर्ष का भी 5%, टोटल कितने प्रतिशत हो गया, 15%। यानी कि दर और समय का यदि हम गुणा कर लें तो हमारे पास कुल प्रतिशत आ जाएगा, किसका, जिस प्रतिशत से हम या यूं कहें कि मूलधन का वो प्रतिशत आ जाएगा जो कि ब्याज के रूप में देय होगा। तो मूलधन 2,000 रुपए, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया था, और प्रतिशत निकालना है तो बटे में 100 भी करना पड़ेगा। तो यानी कि ब्याज का सूत्र हो गया
SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। प्रश्न शुरू करते हैं। 17,000 रुपए पर 24% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। 24% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए, हमारा जो मूलधन है वो कितना है? 17,000 रुपए। 17,000 रुपए, वार्षिक दर कितनी है? 24%। कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए, बटे 100। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज आ जाएगा। अब इसको देखिए, हल कर सकते हैं हम। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 दूनी 34 गुणा 24, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इसको। 24 से गुणा कर दो, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, और यहाँ आ जाएगा 8 और 6 68। तो ये हो जाएगा 6, 11 हासिल 1, 7 और 1 8, 8,160 रुपए। यानी कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 8,160 रुपए। सिंपल सी बात है, मूलधन को दर और समय से गुणा करके प्रतिशत निकाल लेंगे, बटे 100 कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 5,000 रुपए का 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा? 5,000 रुपए का 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का। 3 वर्ष का मतलब पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, टोटल कितना हो गया? 30%। यानी कि 30 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 तिया 15, कितना आ जाएगा? 1,500 रुपए। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 2,000 रुपए को 5 वर्ष के लिए उधार देने पर ब्याज 200 रुपए प्राप्त होता है, तो दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक चीज दूसरी मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यदि ब्याज निकालना था तो हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था PRT अपॉन 100, यदि ब्याज निकालना था तो। अब यदि ब्याज दे रखा हो, ध्यान से अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको देखो क्या देखने को मिलेगा। यहां से अगर हम देखेंगे तो जो ब्याज है ये मूलधन के समानुपाती है, रेट के भी समानुपाती है, और टाइम के भी समानुपाती है। यानी कि यहाँ पे SI परपेंडिकुलर ऑफ P, SI परपेंडिकुलर R एंड SI परपेंडिकुलर P, तीनों के समानुपाती है। अगर हमारे पास SI दिया हुआ हो तो देखो, SI दिया हुआ है तो 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन तीनों में से जो भी चीज पूछी हो, एक चीज पूछी होगी तो 2 दी हुई होंगी, इन दोनों को इसके नीचे लिख। कुछ भी पूछा हो, P पूछा है तो RT नीचे लिख देंगे, R पूछा है तो PT नीचे लिख देंगे, T पूछा है तो PR नीचे लिख देंगे। यानी कि SI मल्टीप्लाई बाय 100, और जो भी कुछ है उसको सबको नीचे। तो यहाँ पे कह रहा है ब्याज है 200 रुपए, 200 गुणा 100 बटे मूलधन हो गया 2,000, और समय हो गया 5। दर पूछिए तो दर निकल जाएगी, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, ये हो गया 10, 5 दूनी 10। तो कितना हो गया? दर हो गई 2%। ऑप्शन बी 2%। नेक्स्ट, 2,000 रुपए की राशि को 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से उधार देने पर कितने समय में ब्याज जो 1,500 रुपए प्राप्त होगा? 1,500 रुपए। देखिए, ब्याज दे रखा है तो क्या बताया था? ब्याज यदि दे रखा हो तो ब्याज को सीधा गुणा करो 100 से, और बाकी जो चीजें बच गई उसको नीचे लिखो। मूलधन बच गया 2,000 रुपए, प्रतिशत यानी कि दर बच गई 10%। तो 2 जीरो ऊपर और 2 जीरो नीचे, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, और इसको काटेंगे तो ये बच जाएगा 7.5, यानी कि 7.5 वर्ष। 7.5 वर्ष में 10% साधारण ब्याज की दर से वो राशि जो है उसका ब्याज 1,500 रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि 3,000 रुपए उधार लिए जाएं तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का कितना साधारण ब्याज होगा? यहाँ पे ब्याज ही पूछा है, तो मूलधन 3,000 और 10 गुणा 2, एक वर्ष का 10%, दूसरे वर्ष का 10%, तो 10 गुणा 2 कितना हो गया? 20। तो 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 0 3 दूनी 6, कितना रुपए हो जाएगा? 600 रुपए ब्याज हो जाएगा। नेक्स्ट,
देखिए नेक्स्ट है 12,000 पर 18% वार्षिक दर से 5 साल 3 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना? 5 वर्ष 3 माह। देखिए यहाँ पर जो समय है वो माह में यदि दिया हुआ हो तो उसको साल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 3 महीने को 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 वर्ष, यानी कि 1/4 वर्ष हो जाएगा यहाँ पे 1/4। तो देखिए अब अगर हम यहाँ पे दो तरीके से सवाल को मैं आपको बता सकती हूँ। एक तो यूं लिख सकते हैं इसको कि भाई साल 5 तो पूरे पूरे हैं और 1/4 जो है वो भी है, तो इसको 4×5 = 20 और 21/4 भी इसको लिख सकते हैं। 21/4 वर्ष लिख सकते हैं। तो इसको यूं भी कर सकते हैं कि 12,000 गुणा 18 गुणा 21/4 गुणा 100। तो यहां से अगर हम देखें तो क्या आंसर आएगा? 4×3 = 12, 30। इधर से करें तो ये हो गया 0। 21 को 3 से गुणा किया 63, और इसको गुणा कर दे 18 से। 8×3 = 24 हासिल 2, 8 6 48 और 2 50। ये हो जाएगा 036 043 11 11,340 11,340। एक तो यूं आ सकता है। दूसरा अगर आप इस तरीके से देखना चाहो तो भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई 18% वार्षिक दर से इतने समय के लिए, तो 5 वर्ष के लिए अगर बात करें तो 18×5 = 90। 90% तो पूरा पूरा हो गया, 90% तो क्या हो गया? पूरा पूरा हो गया। और 3 माह के लिए यानी कि 1/4, इसका 1/4 कर दे, 18/4 कर दे तो ये हो जाएगा 3.5। तो 3.5 इसमें और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 93.5% निकालेंगे तो भी यही आंसर आएगा। 12,000 गुणा 93.5/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से दे देंगे, इसको कर देंगे गुणा। तो 12×5 = 60 हासिल 6। 12 आती है 36, 36 1 मिनट, 4.5 आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 9 इसका 1/4 करेंगे तो 9 आएगा हाफ, और 9 का आधा करेंगे तो 4.5। हाँ, तो 12×5 = 60 हासिल 6। 12×4 = 48, 48 और 6 48 और 6 54। 54 हासिल 5 और 12 108, 108 और 5 113। एक के बाद पॉइंट, तो वही आ जाएगा आंसर 11,340। नेक्स्ट 24,000 रुपए का, ऊपर हल करना पड़ेगा, नीचे जगह कम है। हाँ, 24,000 रुपए का 14 सही 2/7% वार्षिक ब्याज की दर से 7 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 7 माह को वर्ष में बदलेंगे तो 12 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 24,000 गुणा, अब 14 सही 2/7% को यदि भिन्न में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा? देखो कह रहे हैं 14 सही 2/7, 14×7 = 98 और 2 100/7% है। ये भिन्न में बदल दें अगर इसको तो बटे 100 करेंगे तो 1/7 आएगा। चलो मैं इसको पहले ऐसे लिख देती हूँ प्रतिशत में ही। 100/7 गुणा 7 माह को 7/12 और डिवाइडेड बाय 100 था तो गुणा में 100। तो ये देखिए 100 से 100 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 12 दूनी 24, कितना आ गया? 2,000 रुपए आ गया। तो इसका 2,000 रुपए इसका आंसर होगा। 1 मिनट वापस देख लेते हैं। 24,000 गुणा ये हो जाएगा 100/7% की दर से 7 माह का 7/12 और बटे में 100। 100 से 100 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 12 दूनी 24। हाँ, 2,000 बिल्कुल सही है। 2,000 रुपए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट प्रश्न है, मुकेश ने अनूप से 24,000 रुपए की राशि 18 मई 2012 को उधार ली 18% साधारण ब्याज की दर से। 30 जुलाई 2013 तक मुकेश द्वारा ऋण मुक्त होने के लिए दी गई वापस दी गई राशि कौन कितनी होगी? तो देखिए, 24,000 रुपए उधार ली थी, कब ली थी? 18 मई 2012 को। देखिए, 18 मई 2012 से लेकर के 17 मई 2012 तक होती है पूरी एक साल, एक वर्ष जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट। उसके बाद आती है 17 मई के बाद 18 मई से शुरू होकर के और मई तक की अगर हम बात करें तो 18 से शुरू, 17 कम कर देंगे तो ये बचेंगे 13 दिन। 13 दिन तो बच गए मई के। उसके बाद मई के बाद जून, 30 दिन जून के, और 30 जुलाई को वापस कर रहा है, इसका मतलब 29 जुलाई तक, तो 29 हो गए। 18 से शुरू करें तो 31 होता है, सॉरी 14 दिन। 14 दिन मई के, 30 दिन जून के और 29 दिन जुलाई के। तो यूं करके टोटल कितने हो जाएंगे? 13 हासिल 1 5 और 1 6 और 1 7, 73 दिन ऊपर, यानी कि 1 साल और 73 दिन। अगर इस 1 साल 73 दिन को मैं वर्ष में कन्वर्ट कर लूं कंप्लीट, तो 1 साल को तो एक ही रहने देंगे, प्लस 73 दिन को 73 बटे 365 लिख सकते हैं। 73 बटे 365, और इसको काटेंगे तो 73 गुणा 5 होता है 365, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे 5, तो 5 एकम 5 और 1 6 बटे 5 वर्ष, 6 बटे 5 वर्ष। अब देखिए, 24,000 रुपए की राशि है, उसको कितनी दर से? 18% की दर से 6 बटे 5 वर्ष के लिए और गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, और यहां से ये 24 गुणा 10 होगा तो इसको काट देंगे, 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 48, तो 48 गुणा 18 गुणा 6, इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो गया 48, 18 गुणा 6 108, 108 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5,184, 5,184। ये तो हुआ ब्याज, लेकिन वो ये कह रहा है कि ऋण मुक्त होने के लिए कितनी राशि दे होगी, कितनी राशि उसको देनी पड़ेगी। तो टोटल मिश्र धन यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन कितना है? 24,000 रुपए, इसके अंदर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 8 1 9 2, 29,184 रुपए, 29,184, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 29,184। इसमें कुछ भी नहीं था, केवल ये जो समय है इसका कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करनी है। 18 मई की बात कर रहे हैं तो 18 मई से 17 मई तक तो एक साल पूरी हो जाएगी। 17 मई के बाद ध्यान रखना है, 17 मई के बाद 18 से शुरू करते हैं, यानी कि 31 में से 17 घटाते हैं तो 14 दिन तो बचते हैं मई के, 30 दिन बचते हैं जून के, और 30 तारीख जुलाई को दे रहा है तो 29 तक का ब्याज लगेगा, यानी 29 दिन बचते हैं इसके, तो टोटल बचते हैं 73 दिन, और इन दिन को हम 365 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, यानी कि एक सही 1/5 वर्ष होता है, जिसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? 6/5 वर्ष में, और कैलकुलेशन करी तो 5,184 इसका ब्याज आ गया, और इस ब्याज को किस में जोड़ दिया? मूलधन में जोड़ दिया, यानी कि टोटल मिश्र धन कितना आ गया? 29,184। नेक्स्ट प्रश्न, किस राशि का 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 माह का ब्याज 735 रुपए होगा? ब्याज दे रखा है तो सीधी सी बात है, जो भी ब्याज दे रखा है उसको 100 से गुणा करना है, और बटे में मूलधन पूछा है, दर दे रखी है 14, और समय दे रखा है 7 माह, माह को कन्वर्ट कर देंगे तो 7/12 जो कि ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहां से हम कर देंगे इसको, ये कट जाएगा 7 से, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, और ये वापस कट जाएगा 7 से,
7 पंजे 35, 15 और ये 2 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 ये हो गया 15 6 की 90 और 2 जीरो लगाएंगे तो कितने हो गए 9,000 रुपए। यानी कि कितनी राशि उधार ली उसने, 9,000 रुपए की राशि पर 7 माह का ब्याज होगा 735 रुपए। नेक्स्ट 4,000 रुपए का 12% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो ब्याज ही ज्ञात करना है तो या तो इसको ऐसे करो कि भाई 4,000 गुणा 12 और ढाई, ढाई का मतलब एक दो सही, 1/2, 2 दूनी 4, 1 5/2 ऐसे लिखो, 5/2 और बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काट देंगे 6, 6 पंजो 30 और 3 चौक 12, यानी कि उत्तर आ जाएगा 1,200 रुपए, 1,200 रुपए। या फिर यूं समझ लो कि भाई 2.5 वर्ष की बात कर रहा है तो दो, एक वर्ष का 12%, दूसरी वर्ष का 12% और तीसरी वर्ष आधा था तो 6%, 12 दूनी 24 और 6 30%, यानी कि 4,000 का 30% निकाल ले तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 तिया 12, 1,200 रुपए क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 3,640 रुपए का 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 15 का 3 वर्ष निकालना 45, यानी कि 45% निकाल लेंगे, 3,640 का 45%, 45/100, जीरो से कैंसिल जीरो और ये कट जाएगा 2 से, 5 से 9 यहाँ से काटेंगे तो 2 एकम 2, 8 दूनी 16 और 2 9 से कर देंगे इसका गुणा तो 9 दूनी 18, 5 से काटा है ना, 5 9 45, 640, 10 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 से काटा, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 8 72 और 1 73, हासिल 7, 9 और 7 16, ₹1,638 रुपए। यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है, इसका 30% निकालें तो 36 40 गुणा 30/100, 0 0 0 से 0, 4 तिया 12, 6 18 19, 9 12। चलो यहाँ पे कोई लिखने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1,638 रुपए। नेक्स्ट 3,660 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज। यदि मैं इस प्रश्न को चेक करूं इसमें मिस्टेक कहाँ हुई होगी, चलो कुछ लिखने में मिस्टेक हो गई। 3,660 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखिए कितने रुपए पर, 3,660 रुपए पर 10% की दर से, समय दे रखा है 2 वर्ष 4 माह, 2 + 4/12, इसको काटेंगे तो 1/3, 3 दूनी 6 और 1 7/3, तो गुणा 7/3 गुणा 100, ये है 6 और ये है 6। देखिए 10 वर्ष के लिए 0 से 0 कैंसिल,
काट देंगे यहाँ से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये गुणा 7। यहाँ भी देखो लिखने में मिस्टेक हो गई। 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 7 और 1 8, 884। ऑप्शन आ जाएगा 884। नेक्स्ट, 3,650 रुपए का 15% वार्षिक दर से, 15% वार्षिक दर से 200 दिन, 200 दिन का साधारण ब्याज निकालना है। दिन को महीने साल में बदलेंगे तो बटे 365। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 365 से 365 कैंसिल, ये आ गया कितना, 15 दूनी 30, यानी कि 300 रुपए। ऑप्शन सी 300। नेक्स्ट, 14,000 रुपए पर कितने समय में 16% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज 1680 होगा। ब्याज दे रखा है तो गुणा 100 करना है और बटे में 14,000 गुणा 16। समय पूछा है, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 14 से इसको काट देंगे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 12 बटे 16, 12 बटे 16। देखिए 12 बटे 16, इसको हम काट देंगे 4 से, 4 तिया 12, 4 चौक 16। इतने वर्ष, लेकिन वर्ष को कन्वर्ट कर दे माह में, क्योंकि सारे ऑप्शन माह में है, तो 3 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9 माह। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 माह। नेक्स्ट प्रश्न, 5,000 रुपए की राशि को किस दर से उधार दिया जाए कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपए हो जाए। ब्याज दे रखा है तो गुणा 100 करना है और बटे में 5,000 गुणा 2, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 एकम 5, 5 दाएं 50, 2 से भाग दे देंगे तो 5%। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 5%। नेक्स्ट प्रश्न, किस दर से 8,000 रुपए का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1,600 रुपए होगा। ब्याज दे रखा है 1,600 रुपए, गुणा 100 बटे 8,000 गुणा 5। 2 जीरो से 3, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16, ऊपर आगे 20 काट देंगे यहाँ से, तो 8 5 चौक 20, यानी कि 4%। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राकेश ने 4,680 बैंक में 3.5 साल के लिए जमा करवाए। यदि अंत में उसे इतने रुपए प्राप्त होते हैं तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। देखिए मिलते कितने हैं, 5,990.40 और जमा कितने करवाए थे, 4,680, यानी कि ब्याज कितना मिला, तो ब्याज मिल गया 131, यानी कि 1,310 रुपए। अब इस 1,310 रुपए ब्याज हमारे पास आ गया, तो 1,310.40 गुणा करना है 100 से और भाग देना इन सब का, मूलधन है 4,680। समय देखिए कितना दे रखा है, 3.5 वर्ष, 3 सही 1 बटे 2, 3 दूनी 6 और 1 7 बटे 2, तो नीचे 7 और ऊपर 2 जीरो, ये 2 जीरो से तो ये पॉइंट हट जाएगा, 7 से यहां से कर लेते हैं, 2 से काट देंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 7 से अगर करें तो ये 7 से कट जाएगा शायद, 7 एकम 7 बच गए 5 51, 7 8 56, 7 7 49, बचेंगे 2, 1 मिनट, 5 9 9 0.40, 4 6 8 0 0, 40, 9 में से 8 गए 1 9 3 1।
जगह थोड़ी कम है, इसको मिटा देते हैं एक बार। देखिए क्या आ गई हमारी, 1 मिनट, इसको पूरा ही यहाँ से हमारे पास आएगा 13, 10, 40 के 4 हट जाएगा, और यहाँ पे नीचे था गुणा 2, इसको काटा तो हमने, ये 2 काट दिया, तो 2 काटने के बाद बच गया 2, 3, 4 गुणा 7। तो 7 से काटेंगे तो यहाँ बचेगा 5, 7 7 49, 2 20, 7 दूनी 14, 64, नहीं 7 से तो नहीं कटेगा ये। यहाँ से देखते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 7 दूनी 14, और यहाँ से काट देते हैं इसको 2 से, 6 दूनी 12, 11 बचेंगे, 6 पंजू 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो ये 7 8 56, 7 तो 7 49, 7 8 56, 7 9 67, 13 65, हाँ 13 से कट जाएगा। 13 का पहाड़ा 13 से कटेगा, 13 नम्मा 117, और 13 पंजू 65, और 13 चौक 52। अब ये कट जाएगा 7 से, यह भी कटना चाहिए था यार, 7 7 49, और 7 दूनी 14, और फिर ये 9 से कटेगा, कितना आ जाएगा 8, 8%, 8% साधारण ब्याज की दर से। नेक्स्ट प्रश्न, 54,000 रुपए का 11.1/9% की दर से 3 वर्ष 2 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले प्रतिशत को कन्वर्ट करते हैं, 11.1/9, 11 9 99 और 100/9%, और 3 वर्ष 2 माह, तो 3 वर्ष प्लस 2/12 यानी कि 1/6, 6 18 और 1 19/6, ये हो जाएगा वर्ष। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 54,000 गुणा प्रतिशत में है 100/9, और वर्ष हो गया 19/6, और बटे में 100, तो 100 से पूरा 100 कैंसिल, 9 से काट देंगे, 9 छिंग 54, 54 से 54 कैंसिल, ये हो गया कितना 1000, 1000 को 19 से गुणा करेंगे तो 19,000, तो साधारण ब्याज कितना होगा 19,000। नेक्स्ट, 80,000 रुपए का 20% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है, 1 वर्ष प्लस 73 दिन, तो 73 दिन को बदल देंगे वर्ष में, तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 एकम 5 और 1 6/5, ये हो जाएगा वर्ष। ये हो गया हमारा 80,000 गुणा 100 गुणा 20 गुणा 6/5 और गुणा में 100। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से काट देंगे हम, 5 चौक 20, 6 चौक 24, ये हो गया 800 गुणा 24, 0 0 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, 19,200, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कितने वर्ष में 72 रुपए पर 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे, कितने समय में? 72 रुपए से कितने हो जाएंगे 81 रुपए, यानी कि कितने रुपए बढ़े, यानी कि ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 9 रुपए। तो ब्याज दे रखा है तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन 72, दर दे रखी है 6.1/4, तो 6 चौक 24 और 1 25/4, तो नीचे 25 और ऊपर 4 और बटे में, सॉरी 25/4, यहाँ से काट देंगे, 25 चौका 100, 9 8 72, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 2 वर्ष। नेक्स्ट,
कौन सी धनराशि का साधारण ब्याज 6 माह में 5% वार्षिक दर से 200 रुपए हो जाएगा। ब्याज दे रखा है 200 रुपए, गुणा करना है 100 से और बटे 6 माह का मतलब 1/2, तो 1 ऊपर 2 और नीचे 5। तो ये हो गया, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, तो 3 0 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कितने रुपए? 8। अब ये जो नेक्स्ट प्रश्न है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। काफी लंबी वीडियो हो गई है, इसलिए इस वीडियो को यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट 22 से लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।